जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। कल पहला ही दिन था, बहुत फोन आए, काफी लोग नियम पूछ रहे हैं। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज पूरे भारतवर्ष में धर्म का जो एक नया जुनून है, नई जनरेशन जो धर्म के प्रति आगे बढ़ रही है, लोग व्रत कर रहे हैं। सोमवार के व्रत तो लगभग 90% हमारे प्रेमी करते हैं जो भगवान शिव से प्रेम करते हैं। लेकिन पूरे श्रावण के व्रत की अगर बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी लोग कर रहे हैं। बहुत फोन आ रहे हैं, क्या नियम होने चाहिए, कैसे व्रत करें, कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें। दोस्तों देखिए, कोई भी पूजा हो तो आपको ध्यान रखना है कुछ नियमों का। अर्थात आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। धर्म सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप धर्म करोगे तो धन मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप मेहनत करें, व्रत भी रखें और एक एक छोटी छोटी गलतियां आपको धन से वंचित कर दें। बाद में आपको ऐसा लगे कि हमने शिव का पूजन भी किया लेकिन लाभदायक नहीं रहा। अतः छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे, अच्छे से भाव से अगर व्रत करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। धन की वृद्धि होगी, मन में संयम मिलेगा और आप अपने विचारों में नई क्रांति ला सकेंगे। और जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक व्रत करने का लाभ नहीं है। अतः शरीर की शुद्धि के साथ साथ विचार, मानसिक और सब प्रकार से शुद्ध होना ही व्रत है। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी व्रत करें, विशेषतः श्रावण के व्रत में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखें, सूर्योदय के पहले उठें। सबसे पहला नियम, अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो भगवान शिव की जो प्रथम पहर की पूजा है उसका समय निकल चुका होता है। अतः हो सके तब तक आप 5 बजे के आसपास उठ जाइए और उसके बाद स्नान आदि करके भगवान शिव को जल अर्पण करें और उसके बाद अपने अगले दिन के जो कार्य हैं उनको अपनाएं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप एक समय भोजन कर रहे हैं तो लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि अगर आप तांबे के लोटे में दूध डाल करके जल के अंदर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वह थोड़ा शास्त्र विरुद्ध है और विज्ञान के विरुद्ध भी है। तांबे का और दूध का मेल नहीं है। अतः आप स्टील के बर्तन में या चांदी के लोटे में या जो भी आपके पास पात्र उपलब्ध है, तांबे को वर्जित कहा गया है, बाकी कोई भी आप लोटा ले सकते हैं, उसमें आप दूध भर के भगवान को चढ़ाएं। अगली बात ध्यान रखनी है, गलती से भी भगवान को कोई भी कंकर आदि कोई भी किसी भी प्रकार से आप भगवान को न चढ़ाएं। कहीं आप किसी आजकल के आधुनिक एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ के अगर ऐसा करते हैं, भगवान को कोई कंकर आदि चढ़ा देते हैं, तो समझिए आपका भाग्य रुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें। उसके बाद ध्यान रखें, क्रोध नहीं करना है, संयम का परिचय देना है। व्रत का भाव यही होता है, आप अपनी इंद्रियों पे संयम रखें। अगर कोई भी बात आपको विरुद्ध लगती है तो आप उस स्थान को छोड़कर चले जाएं या उसको सहन करना सीखें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है, भगवान शिव को भूल करके तुलसी अर्पित न करें। शालिग्राम भगवान को आप तुलसी चढ़ाएं, लेकिन शिव को कभी भी तुलसी न चढ़ाएं। अगर आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य श्री राम है, श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, अतः वो कहते हैं कि जो हमारे इष्ट की, प्रभु की पूजा में चढ़ाया जाए वो हमारी पूजा में प्रयोग न करें। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर माता बहन इस वीडियो को देखती हैं तो उनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आप देखना इसी एक महीने में आपका भाग्योदय कैसे होता है, आपको विशेष लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि जीवन में नए नए बदलाव आ रहे हैं। जिस प्रकार प्रकृति श्रावण के महीने में हरी भरी हो जाती है, वर्षा का जो मौसम है, वर्षा की ऋतु है, उसी प्रकार से आपका जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हाँ, नमक के बारे में कई बार फोन आ रहे हैं। नमक आप सेंधा नमक खा सकते हैं। आजकल बहुत से लोगों के बीपी शुगर की दिक्कत रहती है, तो उनको हम यही कहेंगे कि आप एक समय भोजन करें और दिन में अगर कोई भी फलाहार करें उसमें नमक डालना हो तो सेंधा नमक आप डाल सकते हैं। इन चीज़ों को आप
ज़्यादा सीरियसली न लें। मुख्य बात है विचारों की शुद्धता, नशे आदि का त्याग करना। किसी भी प्रकार का नशा श्रावण मास के दौरान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को नशे से जोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान शिव 3 लोकों में सबसे बड़े शुद्ध वैष्णव हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, महाशमशानवासी है। तो ऐसे भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें। इसी भाव को लेकर के आज की वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़िएगा, और अगर आपको काल सर्प से संबंधित कोई प्रश्न करना है तो अपना जन्म समय तारीख हमारे नंबरों पर भेज दीजिए, हम आपको देख करके बतला देंगे। रुद्राभिषेक अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह करवाना है तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पूरे श्रावण रुद्राभिषेक लगभग दिन में दोपहर के बाद जो प्रदोष काल का पूजन होता है 5-6 के आसपास, उसमें हम आपके लिए यह सुविधा कर रहे हैं ताकि हर कोई ड्यूटी वाला व्यक्ति भी उसमें शामिल हो सके। और कोई भी अगर इस तरह की बात है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और कोशिश रहे कि यह वीडियो, श्रावण प्रारंभ हो चुका है, जल्दी से जल्दी सबके फ़ोन में जाए, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।